हेलो गाइस, अब से थोड़े टाइम पहले हमने RTSY 1060 पेन टैब की अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी और मेरे कुछ भाइयों की कुछ क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड। अब मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ इसके डिटेल्ड यूज़ को लेकर के और इसको यूज़ करके मुझे कैसा लगा उसको बताने के लिए। स्पेशली हमारे एक सब्सक्राइबर है देव एम करके, उन्होंने एक क्वेरी पूछी है, शायद वो परचेस करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि हेल्प करना ठीक है, दूसरे और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस का ऐसा है ना मेरे दोस्त के, वो काम मार्केटिंग टीम पर ही छोड़ दो तो बेहतर है। कुछ वो स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारी कंपनी अच्छा ही लिखती है, पर हमें तो इस बात से मतलब है ना कि कौन सी चीज़ अपने हाथ में बढ़िया चल रही है, कौन सी हमारे काम की है, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है। पहली चीज़ तो वही, मैंने कुछ फैक्टर्स देखे थे इसको खरीदते टाइम, जैसे इसका स्क्रीन साइज है। तो अब मैं थोड़ा सा उन बंदों को भी साथ में लेके चलूँगा, क्योंकि कई ऐसे भी बंदे होंगे जिन्होंने पेन टैबलेट पहले यूज़ नहीं किया होगा, तो और वो फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे होंगे, तो उनको साथ में लेके चलेंगे। तो पेन टैब यूज़ करने की ना आपको एक्चुअली बेसिकली आदत डालनी पड़ती है स्टार्टिंग में। ये पेन टैब को यूज़ करना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप फर्स्ट टाइम जैसे माउस का कंप्यूटर का माउस यूज़ करते हो, वैसे के वैसे पेन टैब होता है। उसकी फंक्शनिंग भी सेम होती है। बेसिकली आपका ये पेन का टिप जैसे ही स्क्रीन के पास जाएगा, माउस का कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा और ये जो स्क्रीन का ये पॉइंट और ये जो पूरी ये है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन से मैप हुई रहती है। अगर आप मोबाइल से चला रहे हो तो इसमें मोबाइल के लिए यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है। मैं अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरा कैमरा पिक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बॉक्स दे रखा है, तो इस बॉक्स के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। मोबाइल पे कंप्यूटर के अंदर इस पूरी स्क्रीन को आप आराम से यूज़ कर सकते हो और बेसिकली ये पेन की टिप को जहाँ जहाँ ले जाओगे उस हिसाब से स्क्रीन में आपका कर्सर मूव करेगा। सेम वैसे ही जैसे आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैपिंग देखते हो माउस की और माउस को चलाते हो हाथ से, वैसे कि वैसे आपको इस पर लिखना इधर है और देखना कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये स्क्रीन अंदर से ग्लो नहीं होती और इस पर कोई डिस्प्ले नहीं आता, ये ऐसी ग्रे ही रहती है जैसे अभी ग्रे है, कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद भी ग्रे ही रहेगी। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो कीज़ हैं, ये 12 फुल्ली कस्टमाइजेबल की हैं और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस टैबलेट को प्लग इन करोगे अपने कंप्यूटर में, ये ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आपसे पूछेगा, जो आप कर लेना। अगर अपडेटेड ना हो, कभी कभी केस ऐसा भी होता है कि सेलर ने इस डब्बे को रख रखा हो 1 साल से अपने शॉप के अंदर और फिर आपके पास आ गया और बीच में 1 या 2 सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हो कंपनी की तरफ से, तो ऐसे में आपको RTSY इंडिया की साइट पर जा करके और वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके विंडोज़ पर कर लेना है। बेसिकली वही आप कर लो तो बेटर है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आया है उसको आप मत करो। अब मैं थोड़ा सा ये बात कर लेता हूँ कि ये किन बंदों को चाहिए हो सकता है ये पर्टिकुलर आइटम। तो मुझे इसके 3 यूज़ केस समझ में आते हैं। पहला तो ऐसा है कि टीचिंग के पर्पज़ से जो टीचिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए तो ये मस्ट हैव डिवाइस है। दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स के लिए जैसे नोट्स लेना चाहते हैं फटाफट ऑनलाइन, तो एक बहुत बढ़िया डिवाइस हो जाता है। जिन बंदों ने ऑनलाइन नोट्स नहीं लिए कंप्यूटर पर, उनको मैं बता दूं, अगर आप एवर नोट या फिर वन नोट इस्तेमाल करते हो तो आपकी नोट टेकिंग की कैपेसिटी बहुत फास्ट हो जाती है। एक्चुअली उसकी भी थोड़ी सी आदत डालनी पड़ती है, बट जैसे कि मैं करता हूँ, पढ़ते पढ़ते आप फटाफट से कोई क्विक लिंक इंसर्ट कर सकते हो, वीडियोस वहीं के वहीं इंसर्ट कर सकते हो और बाकी सारी कोई हाइपर लिंक है तो उसको कर सकते हो, कुछ इमेज कॉपी कर सकते हो, साथ में लिख भी सकते हो। तो एवर नोट मैं यूज़ करता हूँ, आप भी अपने अगर कंप्यूटर पे नोट्स लेते हो तो कर सकते हो। और तीसरे टाइप के बंदे जैसे कि आर्टिस्टिक जिनका वर्क होता है, जैसे कोई एनिमेशन क्रिएट करना और वो सब, तो जो टीचर लोग हैं और जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको तो ये लार्ज स्क्रीन एक्चुअली में ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उनको जैसे टीचर हैं तो उनको पूरा लिखने के लिए एक बड़ा सरफेस एरिया मिलता है। समझाने के लिए कोई डायग्राम ड्रॉ करना है तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये नोटबुक की साइज़ का है। इसकी साइज़ के रेफरेंस के लिए मैं वैसे तो आपको दिख रही होगी मेरे फेस के कंपेरिजन में, बट मैं ये बोर्ड लेके आऊँ तो इसका ये 1.5 फीट के आसपास है लंबाई और ये 1 फीट शायद से होगी। तो अगर मैं इसके ऊपर इसको रख के बताऊँ तो ये अंदर पूरी तरह से आ रहा है और साइड से चारों किनारों से इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो तो 1 फीट है, इतना तो दिख ही रहा है, और ये थोड़ा 1 फीट से कम होगी चौड़ाई। ये तो ओवरऑल डायमेंशन है, मतलब ये कोई 14 इंच का लैपटॉप होगा ना उस साइज़ का है ये बेसिकली। और इसके अंदर की स्क्रीन जो है वो साइज़ दे ही रखी है आपको, 10 इंच की स्क्रीन है तो 10 इंच ये डायगोनली होता है, तो ये काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया हो जाता है। तो ऐसे में आर्टिस्टिक वर्क, मतलब आपको एकदम सटल आर्ट करनी है, मतलब ऐसे स्केच वगैरह बना रहे हो तो आपको बहुत ईज अप हो जाएगी चीज़। और अगर आप टीचर हो तो भी हो जाएगी, बट स्टूडेंट्स लोगों को क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं इसको एज ए डिसएडवांटेज मानता हूँ, पर मुझे तो बड़ी स्क्रीन साइज ही पसंद है भाई, सीधी सी बात है। स्टूडेंट लोगों को अगर छोटी स्क्रीन मिलेगी तो उनका हाथ थोड़ा ज़्यादा क्विक चलेगा। कमियाँ इसमें जो मेरे को एक कमी लगी, जो हर पेन टैब में थोड़ी बहुत मैंने देखी है,
वो सीधी सी बात है कि जब ये पॉइंट ज़्यादा क्लोज होता है ना स्क्रीन के, तभी ये स्क्रीन इसको सेंस कर पाती है, मतलब कर्सर मूव तभी करेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा, पर ये अक्सर पेन टैब में आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात कि आपको थोड़ी सी इसकी आदत डालनी पड़ती है बेसिकली। जैसे माउस से तो हम हैबिचुअल बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं आज की डेट में, पर इससे थोड़ी सी आदत आपको डालनी पड़ेगी। 1-2 दिन तो लगेगा ही लगेगा एडजस्टमेंट में, उसके बाद आप अच्छे से टीचिंग कर पाओगे। तो ये 2 चीज़ें। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी का हाथ बहुत ज़्यादा सेट हो जाता है, किसी ने 20-25-30 दिन भी अगर इस पर पढ़ाई करा दी या किसी ने आर्टिस्टिक वर्क कर लिया, तो फिर वो माउस को साइड में ही उठा के फेंक देते हैं। फिर ये माउस से ज़्यादा फास्ट डिवाइस हो जाता है, क्योंकि फिर आप अपने हाथ से बिल्कुल एकदम, उन बंदों का हाथ ऐसा चलता है जैसे नोटबुक पे ही चल रहा हो, जैसे आपका स्कूल टाइम पे चलता हो। इसके अंदर कोई बैटरी लगती नहीं है, और नहीं इसके पेन के अंदर कोई बैटरी वगैरह लगती है। बस ये निब जो है ये घिस जाती है थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद। तो इसमें निब रिमूवल टूल आता है, उससे नई रिप्लेसमेंट निब आप डाल सकते हो। और टोटल 8 एडिशनल निब्स दे रखी है, और जब वो ख़त्म हो जाए तो आप अमेज़ोन से नई ऑर्डर कर सकते हो। 200-400 रुपये में आपको 10-20 निब्स और मिल जाएगी रिप्लेसमेंट की, और आपका काम चलता रहेगा। मैं इस प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड हूँ अभी भी। और अगर परचेसिंग का आप सोच रहे हो तो देख लो आपका यूज़ केस क्या है। ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हो या कराना चाहते हो, देख लो जो भी है। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में दूसरे ब्रांड्स थोड़े से कंपैरेटिवली कॉस्टली हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी या तो इंडिया में रनिंग ब्रांड्स हैं या फिर उनका ब्रांडिंग थोड़ी बड़ी हो चुकी है। बट मुझे लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट उन ब्रांड्स के मुकाबले अच्छी चीज़ फैसिलिटेट कर रहा है आप लोगों को। तो अभी तो लेने लायक है, बाद में अगर प्राइस बढ़ जाए तो फिर उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। एक लास्ट बात और करना चाहूँगा, अगर आप इसको परचेस करना चाह रहे हो तो मैंने अपनी वीडियो के नीचे तो अमेजोन एफिलिएट का लिंक दे रखा है, लेकिन आपको चेक करना है फ्लिपकार्ट RTSY इंडिया की वेबसाइट पे भी चले जाओ, कभी कभी वहाँ पे भी ऑफर मिलता है। और अमेजोन पे भी चेक कर लो, ये 3 वेबसाइट पे चेक करके जहाँ से सस्ता मिले वहाँ से ले लेना। अगर अमेजोन पे सबसे सस्ता पड़ रहा है और आप अमेजोन से ले रहे हो तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से ले लेना प्लीज़, उससे मेरे को सपोर्ट मिल जाएगा। और वो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरा काम वहीं से हो जाएगा, मेरे को सपोर्ट वहीं से मिल जाएगा जो चाहिए अमेजोन के अपार्ट में।